ये किसी तरह मिस्र के सभी महान पिरामिडों तक अप्रतिबंधित पहुंच प्राप्त है। नहीं, यह सबसे अच्छी चीज है जो मैंने कभी देखी है। हम प्राचीन फराओं की कब्रों में जाएंगे, ऐसी जगहें जहां प्रवेश करना सचमुच अवैध है, क्योंकि वे अविश्वसनीय रूप से खतरनाक हैं। अगर हम गिर गए तो क्या होगा? हाँ, तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। हम पिरामिडों के नीचे एक गुप्त भूमिगत कब्र तक भी तैर कर जाएंगे। अरे बाप रे! हमें अन्वेषण के लिए केवल 100 घंटे दिए गए हैं और हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। मेरे पीछे आओ लड़कों, यह मजेदार होने वाला है। यह बहुत सुंदर है। 4500 वर्ष पूर्व किसी ने यह चट्टान यहीं रखी थी। सही है, यह पिरामिड लगभग 4500 वर्ष पुराना है। हम जिस मार्ग से गुजर रहे हैं वह मिस्र के विद्वानों के अनुसार राजा खुफू के मकबरे की ओर जाता है। वह फिरौन जिसने पिरामिडों के निर्माण का आदेश दिया था। इस कमरे को ग्रैंड गैलरी कहा जाता है। आपको क्या लगता है कि अब तक हमने इस पिरामिड का कितना प्रतिशत हिस्सा देखा है? इस प्रश्न का उत्तर शायद हमें कभी न पता चले। यह सबसे अच्छा तरीका था जिससे वह इसका उत्तर दे सकता था। यह अगला कमरा राजा का अंतिम विश्राम स्थल था, जहां तक हमारा मानना है। हाँ, चलो यह करते हैं। बकवास लड़कों, यह क्या है? 4600 वर्ष पहले इस कक्ष में संभवतः राजा का ममीकृत शरीर रखा हुआ था। यह वह स्थान है जहां फिरौन को दफनाया गया था। हमारा मानना है कि यही अंतिम विश्राम स्थल है। विश्वास? हम कैसे नहीं जानते। मुझे लगता है कि इस पिरामिड के अंदर कहीं एक और कक्ष है जो हमें अभी तक नहीं मिला है, जिसमें राजा का शरीर हो सकता है। तुम्हें पता है क्या? इस वीडियो में हम इसे खोजने जा रहे हैं, क्योंकि हम वस्तुतः पिरामिडों के सैकड़ों फीट नीचे से लेकर पृथ्वी पर सबसे बड़े प्राचीन पिरामिड के सबसे ऊंचे बिंदु तक अन्वेषण करेंगे। यह भयानक था। इससे पहले कि हम अन्य विशाल पिरामिडों का अन्वेषण करें, मैं आप लोगों को बेस कैंप दिखाना चाहता हूँ। हाँ, यह अच्छा है। हमें खाने की मेज, सोने के लिए कुछ टेंट और ठीक है, हमने यहाँ तक की रोशनी भी लाई थी ताकि आप शिविर से पिरामिड देख सकें। यह अब तक की सबसे महंगी नाइट लाइट होगी। यह वह पिरामिड है जिसका हम कल अन्वेषण करेंगे। मैं सुबह 5 बजे शुरू करना चाहता हूँ। सभी लोग थोड़ी नींद लें। ये पिरामिड अपने समय के लिए तकनीकी रूप से इतने उन्नत थे कि कुछ लोग इन्हें पूर्व मिस्र सभ्यता का मानते हैं, जबकि कुछ लोग इससे भी अधिक विचित्र सिद्धांत जैसे कि एलियंस का होना बताते हैं। लेकिन मिस्र के विद्वानों को यकीन है कि इन्हें पहले मिस्रवासियों ने अपने राजाओं की कब्रों के रूप में बनवाया था। और इस वीडियो के अंत तक हम यह पता लगा लेंगे कि इनमें से कौन सा सिद्धांत सत्य है। ठीक है लड़कों, मुझे आशा है कि आप हमारी सूची के अगले पिरामिड, खफरे के पिरामिड का पता लगाने के लिए तैयार हैं। इस राक्षसी चीज में क्या खास बात है? खैर, इस पिरामिड से हमने सीखा कि प्रत्येक पिरामिड का आवरण कैसा दिखता है। किसी न किसी समय वे सभी ऐसे ही दिखते थे। यह ठीक उस समय हुआ जब एलियंस ने इन्हें बनाया था। कोई एलियन नहीं, रानी हमें पृथ्वी की सतह से लगभग 100 फीट नीचे खफरे के पिरामिड की गहराई में ले गए। यह एक ऐसी जगह है जहां आधुनिक दुनिया में शायद ही कोई गया हो। आप ईमानदारी से कहें तो हमें यहाँ आकर क्या होने वाला है इसका कोई अंदाजा नहीं था। प्राचीन मिस्रवासियों के पास कार्डबोर्ड था। हम लंबे समय तक यह मानते रहे कि यह राजा खफरे का दफन कक्ष था और अब वे इसका उपयोग सामान रखने के लिए कर रहे हैं। खैर, वे पिरामिड को पुनर्स्थापित कर रहे हैं। जिमी, उन्हें औजारों का उपयोग करना होगा। इसका मतलब यह है कि वहाँ सचमुच एक दफन कक्ष है। हाँ, रामी हमें उस वास्तविक विश्राम स्थल पर ले गए जहाँ कभी राजा खफरे का शव रखा गया था। मुझे एक बड़ी छत दिखाई दे रही है। दोस्त, हम इस पिरामिड में बहुत गहरे हैं। यहाँ हम हैं, राजा खफरे का अंतिम दफन कक्ष। नहीं, यह सबसे अच्छी
चीज है जो मैंने कभी देखी है। क्या बात है भाई, यह क्या है? इंतजार, तारीख देखिए। वहाँ पर जो भित्ति चित्र है वह उस व्यक्ति का है जिसने इस मकबरे की खोज की थी। उनका दावा है कि उन्होंने ही इस मकबरे की खोज की थी। यह वह स्थान है जहाँ फिरौन को दफनाया गया था। यह राजा खफरे का अंतिम विश्राम स्थल है। क्या वहाँ लेटना अपमानजनक है? मैं अपमान के बारे में उतना चिंतित नहीं हूँ जितना कि अभिशाप के बारे में। श्राप से आपको क्या नुकसान होगा? क्या आप कोशिश करना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, चलो यहाँ से चले जाएं। इससे पहले कि हम शापित हो जाएं। हे भगवान, वह पिरामिड तो पागलपन भरा है। राजा की कब्र वास्तव में हमारे कई सवालों का जवाब नहीं दे सकी। हालांकि पिरामिडों के नीचे गहरे पाताल लोक के द्वार पर वह सब कुछ हो सकता था जिसकी हमें तलाश थी। यह भगवान ओसिरिस का मकबरा है, जहाँ बहुत कम ये भगवान मानव कभी भी ऐसा रहा है। हम क्या कर रहे हैं? जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, पाताल लोक के देवता की कब्र जमीन के काफी नीचे है। ओह बिल्कुल नहीं, यह वास्तव में नीचे तक ही जाता है। तुम्हारे बाद कार्ल, ओह मेरे भगवान, ओह मेरे भगवान, वह इतना बेपरवाह होकर क्यों चल रहा है? यह प्रवेश द्वार है कार्ल। हाँ, पाताल लोक के देवता के पास यह एक ऊंची सीढ़ी है। यह वास्तव में बहुत गहरा है। जैसे अगर आप गिर गए, ओह हाँ, आप निश्चित रूप से मर जाएंगे। हाँ, ये बहुत डरावना हो रहा है। मुझे अब यह पसंद नहीं है। और यदि हम पहले से ही काफी भयभीत नहीं थे, तो फिर हमें यह भी मिल गया। 3000 वर्ष पुराना मानव। अरे बाप रे, मैं अभी भी इसे क्यों पकड़े हुए हूँ? यार, क्या यह खोपड़ी का हिस्सा है? यह एक खोपड़ी है। हाँ, अरे बाप रे, जब हम वहाँ जाएंगे तो हम जमीन के इतने नीचे होंगे कि ऑक्सीजन की कमी के कारण बेहोश होने की पूरी संभावना है। सही, चांडलर ओसिरिस के विश्राम स्थल की ओर जा रहा है। ठीक है, ये रहा। ओह, मैं पानी में हूँ। आप कह सकते हैं कि यहाँ हवा बहुत पतली है। रुको, यह क्या है? ओह, यहाँ एक चट्टान है। यह चट्टान है या ढक्कन? कमरे के ठीक मध्य में भगवान ओसिरिस का ताबूत है। माना जाता है कि यहीं पर पाताल लोक का प्रवेश द्वार है। हाँ, तो अंदर जाने की कोशिश करो। अंडरवर्ल्ड में अच्छी तरह से। हाँ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। पेंच कसना। अरे बाप रे, यह ताबूत कथित तौर पर पाताल लोक का द्वार है, तथा वस्तुतः यहाँ पहले कभी कोई मनुष्य नहीं गया था। यह कितना गहरा था? अरे बाप रे, मैं यहाँ क्यों हूँ? क्यों? मैं एक यूट्यूबर हूँ। हम क्या हैं? ऊपर दाहिने कोने की ओर देखिए। यह एक ऐसा शाफ्ट है जो कहाँ जाता है कोई नहीं जानता। कार्ल, वहाँ ऊपर आओ। शॉ, मैं वहाँ ऊपर जा सकता हूँ। जिम्मी, उसे ऐसा मत करने दो। मुझे बहुत डर लग रहा है भाई। कार्ल, यह बुद्धिमानी नहीं है। दोस्त, मैं सचमुच प्राचीन मिस्र की एक सुरंग में हूँ, जहाँ पहले कभी कोई नहीं गया। कोई भी इतना पागल नहीं है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि क्या हो रहा है? मैं गुफा के एक मोड़ पर हूँ और यह पतला होता जा रहा है। यार, मैं सचमुच जैसे वास्तव में जैसे सक्रिय रूप से इस चीज में फंस गया हूँ। कार्ल, आप इतिहास बना रहे हैं। मुझे 1 इंच जगह मिल गई भाई। ऑक्सीजन की सुरक्षित सीमा से अधिक समय हो चुका है। क्या हम बाहर निकल सकते हैं? मैं तैयार हूँ। तो इससे पहले कि हम सब सचमुच मर जाएं और स्वयं अंडरवर्ल्ड को देखें, क्या ऐसा करना शालीनता से नहीं है? हम वहाँ से जितनी जल्दी हो सका निकल गए, क्योंकि मैं लंबे समय तक जीवित रहना चाहता हूँ ताकि गीजा के महान पिरामिड के पहले कभी न देखे गए शाफ्टों का पता लगा सकूं, जहाँ आधुनिक समय में अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों की तुलना में सचमुच बहुत कम लोग गए हैं। कौन मेरे साथ ऊंट की सवारी करना चाहता है? चलो यह करते हैं। उन्हें पालतू बनाओ, उन्हें पालन पोसे। वह यह नहीं चाहता। क्या आपको कभी ऊंट ने काटा है? हाँ? क्या? हाँ? दर्द हो रहा है क्या? हाँ? बताया तो। आगे अन्वेषण का एक और बड़ा दिन है।
यह अविश्वसनीय है। चैंडलर, तुम ठीक हो? नहीं, खींचो इसे, खींचो इसे। मैं नहीं कर सकता। मुझे इस चीज से छुटकारा दो भाई। यार, यह तो बहुत अच्छा लग रहा है। यह संभवतः अब तक के सबसे अच्छे शॉट्स में से एक है। मैं अभी मिस्र के महान पिरामिडों में से एक के पास ऊंट की सवारी कर रहा हूँ। भाई, यह बिल्कुल पागलपन है। और अब पूरे गीजा पठार के निदेशक हमारी सूची के तीसरे पिरामिड मेनकौर के पिरामिड के दर्शन के लिए हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। यदि आप नीचे की ओर देखें तो आपको 4600 वर्ष पुराने कुछ ग्रेनाइट अभी भी बचे हुए दिखाई देंगे। यहाँ एक